नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बचत बुक में फिर से, जहाँ पर हम आपके लिए वीकली बेस पर लेके आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी न्यूज़ अपडेट्स। इस हफ्ते की जो हमारी न्यूज़ अपडेट्स हैं, उसके बारे में आज आप डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ अपडेट आई है निकल के, आईआरडीए ने 10 लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को आईपीओ लॉन्च करने के रोड मैप सबमिट करने को कहा है। ये कंपनीज अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंप्लायंसेस चेक करवा के इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकेंगी। कुछ बड़े इंश्योरर को जो रोड मैप शामिल करने को कहा गया है, उनमें से कुछ हैं एचडीएफसी, अर्गो, इफ्को टोक्यो, टाटा एआईजी, बजाज एलियांज एंड फर्स्ट इंडिया फर्स्ट लाइफ। इस स्टेप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का है। सेकेंड हमारी जो न्यूज़ अपडेट है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने एजेंट्स की कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं ताकि नए सरेंडर वैल्यू नॉर्म्स के इम्पैक्ट मैनेज किया जा सके। 1 अक्टूबर 2024 से नए आईआरडीए रूल्स लागू होंगे। एचडीएफसी लाइफ ने अपनी कमीशंस और एडजस्ट करने के लिए बेस पर कुछ रूल्स लेके आए थे, जैसे कि बिजनेस वॉल्यूम एजेंट्स का कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परफॉर्मेंस उनकी कैसी है, परसिस्टेंसी रेशियो कैसा है। ये चेंजेस इंश्योरेंस को मार्जिन्स और कस्टमर रिटेंशन को इम्प्रूव करेंगे। अब ये देखना होगा कि वो इम्पैक्ट किस तरीके से करते हैं। एक्चुअली द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपनी को अपने कॉस्ट कंट्रोल करनी है, इसलिए वो एजेंट्स और अपनी जो अदर कॉस्टिंग है एम्प्लॉयज़ की, उन पे कंट्रोल करते हैं। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस इंश्योरर ने क्वार्टर 3 2025 में 1066 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, जो पिछले 10,000 करोड़ के लॉस के बदले में एक बड़ी सक्सेस है। इस टर्नआउट के पीछे जो सबसे बड़े जो रीज़न है वो ये रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी को बेहतर उन्होंने यूज़ किया है। नए प्रोडक्ट्स और कमीशन कस्टमर सपोर्ट से बेहतर सुधार, सर्विस में बेहतर सुधार उन्होंने किया है, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से ज़्यादा रेवेन्यू सोर्सेस उनको बहुत ज़्यादा मिले हैं। सेम एज यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है आफ्टर 7 ईयर्स। दैट्स ए रिमार्केबल थिंग, क्योंकि बहुत सालों बाद एक बहुत अच्छा एक प्रॉफिट रिकॉर्ड करना एक कंपनी के लिए मोटिवेशन फैक्टर होता है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है। सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कल ही न्यूज़ आई थी, बीएसएनएल ने भी 17 साल बाद प्रॉफिट बुक किया है। एक बहुत बड़ी रिमार्केबल चीज़ है। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करेंगी तो कंट्री को बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, आईआरडीए ने 8 इंश्योरेंस कंपनीज पर नज़र रखी हुई है जो 30% एक्सपेंस कैप से ज़्यादा खर्चे कर रही हैं। आपको पता ही है कि बैंक एश्योरेंस एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनमें से ऐसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, उसका पार्टनरशिप आईसीआईसीआई बैंक के साथ, एचडीएफसी अर्को है तो पार्टनर है एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई लाइफ के साथ एसबीआई बैंक है, और पीएनबी मेट लाइफ है तो बैंक साथ में जुड़ा हुआ है पीएनबी बैंक। और एक्चुअली होता क्या है कि इंश्योरेंस अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो बाय करने के लिए बैंक की हेल्प लेती हैं, और बैंक उसके एवज में कमीशन लेते हैं। मतलब पार्टनर ही होगा, इंश्योरेंस कंपनी का पार्टनर बैंक हो गया, बैंक की कंपनी से कमीशन ले रहे हैं। तो ये उसको एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हो, या कंपनी से ज़्यादा पैसा या कमीशन निकालने की बात कह सकते हो। तो उसको रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए ने पिछले साल अप्रैल 2023 के बाद से इसको रेगुलेट करने के लिए बहुत ट्राई कर रही है, और रूल्स भी बनाए हैं उन्होंने बहुत सारे। अब उसका इम्पैक्ट देखना होगा कि वो कितना है, कि नए जो रूल्स लेके आए हैं वो उनको बोला गया है उसमें सबमिट उनको करनी पड़ेगी क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और कंट्रोल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट। बट ये रूल बनाए गए हैं, इनका इम्पैक्ट एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से काम करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये आगे देखना होगा कि गवर्नमेंट भी इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट लेके आती है, या आईआरडीए इसमें क्या स्ट्रॉन्ग अपना परसेप्शन लेके चलती है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है, फाइनेंशियल ईयर 2024 जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, आईआरडीए ने 856 रेगुलेटरी एक्शंस लिए हैं जो कंप्लायंसेस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कंफर्म किया है कि रेगुलर ऑडिट और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंटिन्यू रहेगा। आईआरडीए ने स्ट्रिक्ट एक्शन में शामिल किए हैं सॉल्वेंसी रेशियो और गवर्नेंस का मॉनिटरिंग,
पॉलिसी होल्डर रिस्क होंगे पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने होंगे। इससे इंश्योरर की अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्प्रूव होगी। फिर से रूल सरकार बनाती है, आईआरडीए भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, आईआरडीए फिर से रूल बनाती है, गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। बट कंपनी कितना फॉलो करती हैं नहीं करती हैं, गवर्नमेंट का क्या इशू रहता है, गवर्नेंस होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी कितनी चलती है, एडमिनिस्ट्रेटर कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, पॉलिसी होल्डर के जो राइट्स हैं उनकी पैसा है वो कितना सिक्योर रहता है, वो एक फिर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। नेक्स्ट हमारी जो अपडेट है हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरर जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है ने आईआरडीए से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि 10% सीनियर सिटीजन प्रीमियम हाइक कैप कैसे अप्लाई होगा। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, सॉरी लास्ट हमारी जो लास्ट वीक जो हमने न्यूज़ अपडेट निकाला था उसमें ये बताया गया था कि आईआरडीए ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बोला है कि अगर कभी भी उन्हें सीनियर सिटीजन के प्रीमियम प्लान 10% से ज़्यादा बढ़ाने हैं तो उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब कंपनी ने वापस से पूछा ईआरडी से आप अप्रूवल किस तरीके से बोल रहे हो, कौन कौन से उसमें आपके रूल्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे उनको सबसे बड़ा जो कंसर्न है कि जो कैप अप्लाई होगा वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे भी अप्लाई होगा या वैसे तो जो प्रीमियम उनका एडजस्ट हो रहे हैं रिन्यूअल हो रहे हैं उस पर भी अप्लाई होगा, वो किस तरीके से काम करेगा। अब आईआरडीए भी इसको बोल रहा है कि इस अपनी जो प्राइसिंग है कंपनी को बोल रहा है कि अपने प्राइसिंग को स्टैंडर्डाइज किया जाए और रेगुलेटरी अप्रूवल है उनको किया जाए बिफोर द मॉडिफिकेशन और डिसकंटिन्यू एनी प्रोडक्ट्स। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कंपनियां कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं भी मतलब साल 2 साल 3 साल में, मैक्सिमम हेल्थ कंपनी जो मैं देख रहा हूँ कई साल से पुराने प्रोडक्ट बदल देते हैं, नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं या फिर नए प्रोडक्ट लेके आते हैं तो पुरानों का नाम बदल के लेके आते हैं। बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, अलग अलग तरीके से इसमें काम करते हैं और प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली टर्म इंश्योरेंस भी आप कह सकते हो, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है आफ्टर कोविड। अब ये देखना होगा किस तरीके से काम होता है। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है एलआईसी ने अपना नया मार्कटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो उनका जो प्रोजेक्ट है दीवे का हिस्सा है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एक बड़ा कदम है। इस प्लेटफॉर्म का एम है हाइपर पर्सनलाइज कस्टमर एंगेजमेंट इंप्रूव करना और एलआईसी का ग्लोबल डिजिटल डिजिटल प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग बनाना। एलआईसी के एमडी एंड सीईओ सिद्धार्थ मोहंती ने इसे इंश्योरेंस सेक्टर में डिजिटल लीडरशिप की तरफ से एक मेजर शिफ्ट बताया है। अब एलआईसी भी एक्चुअली क्या है कि प्राइवेट प्लेयर बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट एलआईसी एक आपको पता ही पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसमें भी अपने आप को बहुत अपडेट कर रही है, उनके पास बहुत बड़ा वर्क फोर्स है। लेकिन अब डिजिटली जैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या डिजिटली वो उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग पोर्ट नहीं रखते हैं, तो अब उसमें उनका अब मोर फोकस कर रहे हैं किस तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाया जाए। ये थी हमारी इस वीक की बड़ी अपडेट। आप हमें इसी तरीके से प्यार देते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए और हमें से फीडबैक देते रहिए कि हम किस तरीके से अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको किस तरीके से और बेटर अपडेट्स या और बेटर न्यूज़ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं या आप हमसे क्या और बेटर एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। और आपको अगर अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल के लिए, कार, हेल्थ और लाइफ के लिए आप कोई बिजनेस प्लान खरीदना चाहते हैं या अपने कोई इंक्वायरी है आपको, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 8360165814 पर। हम आपको 24/7 आपको सपोर्ट देंगे और हमें इसी तरीके से पीआर करते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय। बाय बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।